नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी आईक्यू आईएएस प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का एक P2I बैच लेकर आया है, जिसमें संपूर्ण तैयारी है जो उसकी जिम्मेदारी स्टडी आईक्यू लेता है, जिसमें आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो फीस है 70,000, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फीस घट के 32,999 हो जाएगी। ठीक है, इस बैच की ऑलरेडी शुरुआत है जो वो 5 तारीख से हो चुकी है और अब शाम के 6 बजे ये बैच चलता है। ठीक है, अगर आप अभी भी चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, और हमारा जो पहली खबर है वो क्या है? देखिए, हमारी जो पहली खबर है वो है आपके बनारस से। समय बनारस में जो आपका LBSI यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर क्या है, एक पहली इंडिया की पहली रीडिंग लॉन्च, ठीक है, इंडिया की पहली रीडिंग लॉन्च है जो वो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूरी खबर देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो वहां पर रीडिंग लॉन्च होगा। ठीक, रीडिंग लॉन्च होगा। दूसरा, इसके अलावा काशी, मतलब इसमें बुक जो काशी पर जो नॉलेज देने वाली बुक्स हैं, उसके अलावा और भी किताबें हैं जो वो इसमें मौजूद होंगी, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कई सारी भाषाओं में आपको मिलेंगी वहां पर। इसके अलावा जो इसकी असिस्टेंट की बात करें तो कौन कर रहे हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट है जो उसके असिस्टेंस से, उसके सहयोग से जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये अगर मंत्रालय की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जल ज्ञान यात्रा में छात्रों ने देखी ग्रामीण यूपी की बदलती हुई तस्वीर और पीएम की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना है जो उसके साक्षी बने छात्र। क्या है भाई, पूरी खबर देख लेते हैं। देखो, जल ज्ञान यात्रा है जो ये ऑर्गेनाइज की गई किसके अंतर्गत? नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अंतर्गत। एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये जो आपके स्कूल्स थे, 11 स्कूल्स थे, उसके छात्रों ने कहाँ पर निकाली है? ये आपके लखनऊ में आयोजित हुई। ठीक है, और आपके जल ज्ञान यात्रा है जो उसमें लखनऊ के छात्र हैं जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो जल ज्ञान यात्रा थी उसमें स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट से के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई, किसके तहत? जल जीवन मिशन। ठीक है, जो कि जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। जल जीवन मिशन, तो दो फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, एक जल जीवन मिशन और एक दूसरा क्या, कौन सा मंत्रालय है? नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है हमारी, बुजुर्गों की हर बीमारी का इलाज है जो वो BHU में बनेगा देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, क्या है पूरी खबर? देखिए, आइए पूरी खबर देख लेते हैं। और पूरी खबर है हमारी कि बनारस है जो उसमें ये बन रहा है क्या? जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। एक चीज आपको याद रखनी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत लिया गया ये एक इनिशिएटिव है और ये अभी और कहाँ कहाँ चल रहा है? तो आपका दिल्ली एम्स में चल रहा है और आपका जो मद्रास मेडिकल कॉलेज है वहां चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हैं जो आपको इसके तहत याद रखने होंगे। ठीक, इसके अलावा अगली खबर है जो वो है, यूपी में सोलर सिटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे क्या? नगर निगम, और अयोध्या की तर्ज पर होगी विकास। ठीक है, अयोध्या जिस तर्ज विकास हुआ है जिस हिसाब से, उसके तर्ज पर इसको विकास किया जाएगा। क्या है कि अंडर द सोलर सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्किंग लॉट्स हो गए, टूरिस्ट प्लेस हो गई, बस हो गए, रेलवे स्टेशन है जो इनको है जो वो वहां पर क्या होगा? स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, किससे? सोलर ट्रीज से। ठीक, और जो मेट्रोज है उत्तर प्रदेश की, उनको डेवलप किया जाएगा सोलर सिटी के अंतर्गत ऑन द लाइन्स ऑफ अयोध्या। जिस तरह से आपने अयोध्या में विकास देखा उस तरीके से यहाँ पर विकास है जो वो देखने को मिलेगा। और अयोध्या है जो वो उसको डेवलप किया जाएगा डेवलप्ड एज ए फर्स्ट सोलर सिटी इन द स्टेट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये अपने आप में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है तो आपको आंसर लगाना है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो देख लेते हैं।
पहला रीडिंग लॉन्च है जो बिल्ट होगा विच एयरपोर्ट इन द स्टेट, ठीक है, कौन से एयरपोर्ट में बनेगा, कुशीनगर एयरपोर्ट में, बनारस में, गोरखपुर में या लखनऊ में, कौन से में बनेगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि करेक्ट वाला बताना है आपको। जल जीवन मिशन है जो वो लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 को। गोवा है जो वो पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन गया है इंडिया का। और उसके अलावा जल जीवन मिशन है जो उसके तहत जो टारगेट है वो सेट किया गया है जिसमें 55 लीटर पानी है जो पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड कब तक, 2024 तक पहुंचाना है। ठीक, तो बताइए कौन सा इनमें से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का जो थर्ड जीरियाट्रिक केयर और रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है, वृद्धों के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, पुनर्वास सेंटर बनाया जा रहा है, वो सेटअप किया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट, इनमें से कौन से स्टेट में बताइए, कौन से इंस्टीट्यूट में, बीएचयू में, एम्स गोरखपुर में, मेदांता लखनऊ में या लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा गलत वाला बताना है आपको। यहाँ पर अभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अयोध्या है जो पहला सोलर सिटी बना स्टेट का। और एलईडी है जो सोलर स्ट्रीट लाइट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक प्रोसेस, जो फोटोवोल्टिक प्रोसेस है उस पर है जो ये काम करते हैं, क्या एलईडी है जो वो काम करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा गलत वाला इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे ये पीडीएफ चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो और अगर आप मुझे पर्सनली कुछ मैसेज करना चाहें तो ओम द्विवेदी 007 पर आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।